ध्रुव जी महाराज ने बात मानी और माँ से कहा माँ मैं अभी जाऊंगा भगवान का भजन करने। माँ ने हाथ पकड़ा, बोले इधर आ, सुन कहाँ जा रहा है, भगवान का भजन कर। बोले सुन पहले अपनी छोटी माँ को प्रणाम करके आ। वाह, ऐसी होती है भारत की माँ। इसलिए इनको भक्त और भगवान को पैदा करने का अधिकार है। भगवान कभी अमेरिका में पैदा नहीं हुआ, सुना है? इंग्लैंड में पैदा हुआ, सुना है? सिंगापुर में पैदा हुआ, सुना है? भगवान जब जब पैदा हुआ तब तब इस भारत की धरती पर पैदा हुआ। क्योंकि भगवान की मां बनने का अधिकार सिर्फ भारतीय मां को है। इतनी तपनिष्ठ सिर्फ भारत की मां हो सकती है जो भगवान को भी पुत्र का दर्जा दे सके, जो भगवान से भी अपने पैर पुजवा सके। यह सिर्फ भारत की मां हो सकती है, किसी अन्य कंट्री की मां नहीं है। 24 अवतार हुए, एक अवतार तो ले लेते अमेरिका में, एक अवतार इंग्लैंड में ले लेते, एक अवतार इधर उधर ले लेते, सारे हमारी धरती पे लेने थे आपको। क्यों? क्योंकि ये धरती पावन है, पवित्र है। यहाँ की माताएं हाँ घूंघट डालकर भी ठाकुर से प्यार करती हैं। ये आज भी हमारी परंपरा यहाँ जीवित है। देख रहा हूँ काफी माताएं सर ढककर बैठी हैं, घूंघट करके भी कई बुजुर्ग भी बैठी हैं। कई बुजुर्गों ने भी ये परंपरा हर जगह नहीं मिलती। अब कई लोग तो सोच रहे चलो हम भी ढक लें, क्या पता हम भी इस लिस्ट में आ जाएं। मैं यहाँ बैठा हूँ ऊंचाई पे, मुझे सब दिखता है ना भाई, माफ करना। अब कई मॉडर्न है, वो यूं चलिए चल कथा ही देखिए। वैसे तो भाइयों को भी सर ढककर भगवान की कथा सुननी चाहिए। जैसे मंदिर में नहीं हमारे सिख भाई जाते हैं, सर ढककर जाते हैं, मंदिरों में भी हम लोग सर ढककर जाते हैं। वैसे ही सर ढककर ही कथा सुनने जाना चाहिए। नहीं अभी मत करो, कल से तैयारी कर लेना। क्यों अभी पीछे जो बैठे हैं वो हमारा कल्चर है। जो सर ढककर बैठे वो है हमारा कल्चर है। ये मां ने कहा जाओ पहले छोटी मां को प्रणाम करो। छोटी मां को उन्होंने मेरा अपमान किया है। बोले जानता भगवान किसे मिलते हैं? किसे? बोले जो अपनी मैं को मार देता है। अगर तू छोटी मां को प्रणाम नहीं करेगा तेरी मैं जिंदा रहेगी, और मैं जिंदा रहेगी तो तू ठाकुर से मिलने के योग्य नहीं है। पहले जाओ प्रणाम करो। मान अपमान तो इस मिट्टी का, मिट्टी का मान अपमान होता है क्या? तुम तो कुछ भी नहीं हो। यू आर नथिंग, वी आर नथिंग। हम कुछ नहीं है। जब तक अभिमान रहेगा तब तक हम भगवान से मिलने योग्य नहीं है। मैं तो यही कहूंगा अपनी पूजा बंद कराओ, लोगों से ठाकुर की पूजा शुरू करवाओ लोगों से। अब मैं अपनी बात करूं तो हम लोगों में एक ही प्रॉब्लम होती है। 2-4 दिन ठाकुर जी की कथा सुनाई और जैसे ही बड़ी बड़ी मालाएं हमारे गले में पड़ने लग जाती है ना, हमको लगता है, और कई सामने से कहे एकदम कृष्ण जी जैसे लगते हैं। जैसे ही कही, एक बार कही तो इग्नोर कर दिया, 2 बार कही तो इग्नोर कर दिया, 4 बार कही तो इग्नोर कर दिया, 10 बार कही तो इग्नोर कर दिया। अब बार बार कोई कहे तो मन में टेंशन हो जाती, कहीं वाकई तो ऐसा है तो नहीं। और जिस दिन ही अभिमान आ जाता है महाराज, उसी दिन सुपड़ा साफ। सच्ची बोल रहा हूं मैं। इसलिए अपनी मैं को मत जगने दो, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूं। ये बात इतनी मेरे लिए भी मायने रखती है कि अगर मैं आपसे क्यों कहता हूं चरण मत छुओ, क्यों मैं माला नहीं पहनता, क्योंकि इन सब चीजों से कहीं ना कहीं क्रिएट होता है, अभिमान क्रिएट होता है। और मेरे ठाकुर जी से मैं तो एक ही प्रार्थना आप सबके सामने भी कर रहा हूं, कुछ दे न दे तेरी मर्जी, बस अभिमान से बचा के रखियो, अपने चरणों में लगा के रखियो। कुछ और देना है कि नहीं वो तेरी मर्जी, कुछ क्या करवाना है वो तेरी मर्जी, कब तक कथा करवानी तेरी मर्जी, पर अभिमान मत दी हुई हमारी अर्जी है। क्योंकि अभिमान जब आ गया तो हम तुमसे दूर हो जाएंगे, हम तुम्हारे योग्य भी नहीं रह पाएंगे, गायन करने के योग्य भी नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए अभिमान किसी भी चीज का बुरा है, किसी भी चीज का। तो कहा अपनी मैं को मारो और जाओ। और ध्रुव आज्ञाकारी पुत्र है, 5.5 वर्ष का बालक अपनी माँ के चरणों में, सौतेली माँ के चरणों में प्रणाम करते जाके
और जब चरणों में प्रणाम किया, माँ के मुंह से निकल गया तुम्हें भगवान मिलेंगे, और आज सच है, निकल गया उनके मुंह से भगवान मिलेंगे। अब बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते, ये और पक्की बात है। और इस बालक के गुरु कोई है नहीं। कितने वर्ष का? 5.5 वर्ष का बालक अपनी माँ की बात मानकर घर छोड़कर चल दिया। लेकिन जब ठाकुर जी को मिलना हो ना, तो सारे अरेंजमेंट ठाकुर जी करते हैं, आप नहीं करते हो। आप कुछ नहीं हो करने वाले, ये व्यवस्थाएं ठाकुर जुटाते हैं। कैसे जुटाते हैं? देखा ये बालक मिलने जा रहा है मुझसे, इसकी इच्छा प्रबल है और अच्छी है, तो ठाकुर जी ने क्या किया, मार्ग में गुरु जी भेज दिए, देवर्षि नारद। नारद जी ने देखा बालक को, पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान से मिलने। कोई गुरु है? बोले कोई नहीं है। तो भगवान नहीं मिलेंगे बिना गुरु के, जाओ पहले गुरु बनाओ। बोले हाँ मेरे गुरु जी हैं। कौन? आप। अरे भाई जितनी देर में गुरु बनाने में देर लगा, ढूंढूं गुरु जी, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, मैं भगवान को ही ना ढूंढूं उतनी देर। गुरुर ब्रह्मा, याद है? तो फिर क्यों करूं, बोलूं, रहना दूं फिर, तो बोलो तुम। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव कृपा करके चरणों में जगह देना, मैं शरण पड़ा तेरी, मुझको अपना लेना। गुरु साक्षात परब्रह्म। आजकल तो मजाक सा लगता है ये शब्द, लोग मजाक करते हैं, लेकिन गुरु सिर्फ गुरु है मेरे भाई बहन। गुरु कौन? जो ईश्वर तत्व का, ईश्वर रहस्य का हमारे सामने प्राकट्य करा दे, हमें ज्ञान करा दे, वो गुरु है। ध्रुव जी महाराज को कहा कि तुम्हारे गुरु नहीं है। बोले मेरे आप है ना, दीजिए मंत्र। और गुरु जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते। किन किन ने दीक्षा ले रखी है अब तक? किन किन के गुरु हैं? वाह, सबके हैं। अच्छा अब नीचे करो, किस किस के गुरु जी नहीं है? ऐसे भी कम नहीं है। वाह, 50-50 है। तुम्हें क्या मेरे लिए छोड़ रखा था भगवान ने? नहीं नहीं, मैं तो चला जाऊंगा यहां से 7 तारीख को, लेकिन आपको एक सलाह जरूर दूंगा, बिना एक दिन गमाए जीवन को बर्बाद मत करो। जिनमें आपकी श्रद्धा हो उनसे दीक्षा लें और अपने जीवन को धन्य करें। ठाकुर जी का पवित्र नाम जपे, जिससे आपका कल्याण हो जाए, जिससे कल्याण हो जाए। बिना गुरु के वो द्वार नहीं खोलता। गुरु ओपन्स द डोर, यू एंटर विद योरसेल्फ। गुरु जी दरवाजा खोलते हैं, घुसना तो तुम्ही को पड़ेगा। और बिना गुरु के मेरे ठाकुर जी तुम्हें स्वीकार नहीं करते। कहते हैं जो उम्र बीत गई बिना दीक्षा लिए, वो उम्र बेकार है तुम्हारा। जो कहते हैं ना शादी के बाद एक नया जन्म है, वैसे ही गुरु दीक्षा के बाद एक नया जन्म है अध्यात्म में।